महिमा बता रही थी कि कैसे अलग अलग सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, ये जो पूरी खबर सामने आई, ऐसा लगा कि दो जगहों पर, कानपुर में भी ऐसा हुआ और अजमेर में भी एक ही पैटर्न पर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई। अभी क्या जानकारियां मिल रही, क्योंकि एटीएस भी जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाली जा रही, तो क्या कोई सस्पेक्ट मिला है जिसने ये सिलेंडर लिया हो, जिसके घर पर ये डिलीवर हुआ हो? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही हैं और सबसे अहम यह है कि आखिर इस पूरी वारदात का सूत्रधार कौन था जिसने इस पूरी साजिश को रचा। अब तक के इन जांच एजेंसियों के हाथ में कोई ऐसा बहुत बड़ा सबूत और प्रूफ सामने नहीं आया है जिससे सूत्रधार तक जो है वो जांच एजेंसियां पहुंच सके। लेकिन पास ही में लगे टोल प्लाजा से जो ये तस्वीर सामने आई है, इस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि घटना के ऐन वक्त ही दो शख्स जो है वो बाइक से, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि टोल से पहले रुकते हैं, बातचीत करते हैं और अब इन लोगों की पहचान जो है वो की जा रही है। लगातार जो जांच एजेंसियां हैं इन दोनों संदिग्ध शख्स तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कल भी तकरीबन 27 से 30 लोगों को जो है वो डिटेन किया था। यहां पर जांच एजेंसियों ने उनको थाने में बिठा कर रखा था, उन सभी लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन कोई अहम सुराग और कोई अहम जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर ले जाना, इस पूरी साजिश को वहां पर अंजाम देना, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, ऐसे में 3 से 4 लोगों के सीधे तौर पर शामिल होने का शक जो है वो यहां पर जांच एजेंसियों को जरूर है और इनकी मंशा कितनी खतरनाक थी उसको लेकर भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो आसपास के खंगाले जा रहे थे, उनमें से अब टोल का फुटेज, क्योंकि टोल उस लोकेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर वो ट्रैक है जिस ट्रैक पर ये पूरी यहां पर साजिश रची गई, उस ट्रैक से महज 200 मीटर की दूरी पर लगा ये सीसीटीवी कैमरा जिसमें दो शख्स बाइक में देखे जा रहे हैं। वो पहुंचते हैं, लोगों से आपस में बातचीत करते हैं और इन दोनों की संदिग्धता और इन दोनों की कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में संलिप्तता जो है इसका शक अब बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि इन दोनों लोगों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां लगातार जो है वो प्रयास कर रही हैं, क्योंकि ट्रैक बहुत करीब था। यह कहा भी जा रहा था कि टोल के आसपास इस वारदात को अंजाम देने का मतलब ही यही है, इस साजिश को अंजाम देने का मतलब ही यही है कि वो जानते थे कि इस रास्ते से वो सीधा लखनऊ या फिर और अपनी आगे की लोकेशन पर जो है वो भाग सकते हैं। यही वजह थी कि इन लोगों ने इस पूरे स्पॉट को चुना और इस ट्रैक पर इन लोगों ने इस पूरी साजिश को जो है वो अंजाम दिया। हालांकि सलोनी गनीमत ये रही कि वो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो भी आगे छिड़का गया था और जो वहां पर पेट्रोल की बोतल मिली है, वहां पर टीम को उस पेट्रोल की बोतल में एक बाती नुमा चीज थी जो बाहर निकल रही थी। आप सोचिए अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता, पेट्रोल जो आगे ट्रैक पर छिड़का गया था, जो पेट्रोल छिड़का गया था उसके बाद वहां पर ब्लास्ट होता, तो आप सोचिए वहां पर स्थितियां क्या कुछ होती। फिलहाल उस पूरी खबर से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ लगती हुई छोटी छोटी जगहें हैं, वहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और बड़ा अपडेट इस वक्त ये सामने आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, इस मस्जिद को ढहाना चाहिए। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। अवैध मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, जिस मस्जिद का विरोध किया जा रहा है वो आपको दिखा रहे, प्रदर्शन जो है उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये विजुअल दिखाना। देखिए ये यहाँ के जो एसपी है संजीव गांधी, वो कमल गौतम, चूंकि यहाँ पे वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे, पहले तो उनको बैरिकेडिंग के पास रोक दिया जाता है और फिलहाल देखिए हिंदू समाज जो है इस अन्याय को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। एक कमल गौतम के अरेस्ट होने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हजारों कमल गौतम जो है वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। एक अकेले कमल गौतम के अरेस्ट से आंदोलन रुकेगा नहीं। हिंदू समाज इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। अगर एक कमल गौतम को अरेस्ट किया है, हजारों कमल गौतम आज सड़कों पे उतरने वाले हैं। अभी आपको डिटेन कर लिया गया है? जी सर, मुझे आपके साथ और कितने लोग? मैं अपनी अंतिम श्वास तक हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। देखिए ग्राउंड से तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हाट को बोला जाता है संजौली, और आपको बता दें कि संजौली में इस वक्त हिंदुवादी संगठन लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया और वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि अंत तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे।
और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास जाना चाहिए। कोमल, कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, वहां पर इस समय क्या हालात हैं? हालात की बात करें तो देखिए यहाँ पे हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। सबसे पहले इस इलाके की बात करें तो देखिए लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पूरे इलाके में जो है पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बीच जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जो ये कह रहे हैं कि कुछ रात को यहाँ पे पहुँचे थे प्रदर्शन को लेकर, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लोगों की चेकिंग भी हो रही है, गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। आप लोग कब आए हैं? हम अभी आए हैं, अभी पहुंचे थे यहाँ पे। प्रदर्शन को लेकर आए? हाँ, हिंदू समाज को लेकर आए हैं, हम अकेले के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? सरका घाट। अच्छा, तो क्या अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है? नहीं दी जा रही क्या है। कहा जा रहा है? आप लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। हमारे अभी एक जो नेता थे यहाँ पे हिंदू को लेके बात कर रहे थे, कमल गौतम, जिनको उठा के ले गए बाई फोर्सली। तो ये जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, अपना बल प्रयोग किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सनातन को दबाने की बात की जा रही है। अगर यही एक्शन जो अवैध निर्माण को लेके अगर सरकार ने किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और किसी भी समाज के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए जो सड़कों पे प्रदर्शन किया जा रहा है वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको तो छीना नहीं जा सकता। हम धन्यवादी हैं अपने पंचायती राज जो हमारे मंत्री हुए सिर्फ अपने भाई अनिरुद्ध जी, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण का जो कार्य है 14 साल से चल रहा है, तो जो सरकारें रही वो क्या कर रही थी, यहाँ पे क्या काम था सरकार का? और 44 पेशियां हो चुकी है और कोई भी निर्णय नहीं आया है। अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है। अब आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अलग अलग जगहों से तो आ रहे हैं, आप बता रहे थे शायद कल रात में ही आ पाए हैं यहाँ। जैसे कि काफ़ी संगठन के काफ़ी लोग आ रहे हैं, हिंदू समाज जो है बहुत सारा जो है इकट्ठा हुआ है, लेकिन अभी आने नहीं दे रहे हैं उनको जो है। तो हम यही कहेंगे कि जो है प्रशासन जो है इसके ऊपर जो है अलग अलग होकर के सारे आ रहे हैं। अलग अलग होकर जी 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 सभी गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। हाँ, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। गाड़ी अभी एंट्री नहीं होने दे रहे, नीचे जो है वो बैरिकेड लगाए हुए हैं तो नहीं आने दे रहे हैं गाड़ी। एक साथ जो है 5 लोगों के खड़े होने की अनुमति नहीं है। ऐसे में ये 3 लोग हैं क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर आ रहे हैं, मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है। अगला स्टैंड क्या होगा हिंदू संगठन का? अगला स्टैंड होगा जो हमारा समाज चाहेगा वही होगा, जो समाज की रणनीति रहेगी उसके हिसाब से चले होंगे जैसे। और डिटेन कितनों को अभी किया होगा, कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को? डिटेल तो अभी 2-3 लोगों को किया गया है, जैसे कमल गौतम जी को किया गया है। बाकी पूरा हिंदू समाज आ रहा है, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं। तो हमारा तो यही है कि हम यहाँ प्रशासन को दें इनको कि उस अवैध निर्माण को जो है गिराया जाए। जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी का आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन नहीं है। हम यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला या कोई व्यवस्था को पर ऐसा करने नहीं आए। हम किसी पार्टी के नहीं आए, हम हिंदू समाज के लिए आए हैं, हम हिंदू समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये फैलाया जा रहा है। हाँ, विपक्षियों का चलो ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दलों का काम है, उनका काम है राजनीति करना, लेकिन हम अपने समाज के लिए आए हैं। और भी लोग हैं कि आसपास, क्योंकि देखिए अब बात करें तो यहाँ पे लोग तो पहुँच रहे हैं, लेकिन एक साथ 5 लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो लोग आ रहे हैं इनका कहना है कि ये कल रात में ही यहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि देखिए आज सुबह से और खास तौर पर ज़्यादा पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। और ऐसे कौन से इलाके हैं, जैसे बताया जा रहा है ढली टनल है, वहाँ पर भी मंडी के पास भी लोग तो जुटे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। वहाँ पर स्थिति क्या है? आप लोग उधर से आए हैं तो कुछ देखा आप लोग? पुलिस का एक कहावत है ना, जयचंद वाला रोल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जो मरवाया गया था वो जयचंद के द्वारा मरवाया गया था। वही काम यहाँ पे पुलिस के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि जो सनातनी लोग आ रहे हैं उनको ठीक है कोमल, आप लगातार शिमला में जो लोग इस वक्त हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए अलग अलग जगह, नवभार की बात करें, लोअर बाजार, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर हिंदुवादी संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और लोग यही मांग कर रहे हैं कि अब इस मस्जिद को, अवैध मस्जिद को ढाया जाना चाहिए। इस वक्त ग्राउंड से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, शिमला की जनता क्या कह रही है, रिपोर्ट आप देखिए।
चप्पे चप्पे पर पुलिस, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी, शहर में छावनी जैसा माहौल। तस्वीरें देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला की है, जहां आम लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल शिमला की फिजाएं एक बार फिर अवैध मस्जिद के मुद्दे पर उबल रही हैं। अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर आम लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं। अवैध निर्माण के मामले पर राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसीलिए एक बार फिर शिमला में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, लेकिन लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने कमर कस रखी है। यहाँ की बात करें संजौली बाजार की तो माहौल पूरी तरह से यहाँ पे तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको सबसे पहले लेकिन तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।